राइजिंग पाकिस्तान में इस वक्त हम मौजूद हैं पीटीवी कराची सेंटर में। पाकिस्तान टेलीविजन की अगर कहानी लिखने बैठे तो एक प्रोग्राम ऐसा है जो अगर इस पूरी कहानी में से निकाल दिया जाए तो अजीब अजीब अधूरा अधूरा सा लगेगा सारा सिलसिला। और उस प्रोग्राम का नाम है 50-50। और इस प्रोग्राम में से अगर एक स्टार को, एक आर्टिस्ट को, एक अदाकार को निकाल दिया जाए तो पूरा 50-50 अधूरा अधूरा लगेगा। और वो है जनाब इस्माइल तारा साहब। और ये हमारी कराची के लिस्ट से अगर इस्माइल तारा साहब आपको निकाल दिया जाए तो हमारा पूरा विजिट अधूरा अधूरा लगेगा। आपके हाथ में निकाल भी सकते हैं अच्छा। कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह साहब बेहतरीन है और अल्लाह का शुक्र है कि आज भी मालिक ने ताकत दी हुई तो काम कर लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। और मैं तो बड़ा इस वक्त भाई पीटीवी के लिए तो वक्त ही वक्त है हमारे पास, सच्ची बात। वाह, बहुत सारी बातें आपसे पूछनी। जी जी जी। ये 70+ माशाल्लाह आपकी उम्र है, उसमें जी, जी। फिर अभी भी ये हाजिर दिमागी, हाजिर जवाबी, इतने खूबसूरत बालों का राज, ये सारी बातें पूछनी आज। पूछ लें जो मर्जी पूछ। बालों से शुरू करते जी। क्या सीन है ये? क्या मतलब वाकई ओरिजिनल है? क्या लगाते हैं इनको? कौन सा तेल है? कुछ क्या नहीं लगाता, नॉर्मल बस अल्लाह की तरफ से है ये सारा। बाकी मेरा जो बेटा है वो आधा गंजा हो गया है और मेरे भांजे भतीजे काफ़ी लोग गंजे हो गए हैं। अच्छा। और हमारी इंडस्ट्री में तो खैर हीरो भी काफ़ी हैं माशाल्लाह। तो बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है ये सिलसिला। और देखें कब तक। कभी जब 50-50 के खाके आप लोग लिखा करते थे, बना रहे थे, उस वक्त कभी सोचा था कि 10 साल, 20 साल, 30 साल, सालों बाद भी जब ये खाके टीवी पे चलेंगे तो हर नस्ल इनको एंजॉय करेगी? देखिए अब मैं बड़ी अच्छी बात किया। बात यह है कि शोएब मंसूर साहब हमारे प्रोड्यूसर थे, तो हम ये चाह रहे थे कि इस शो को बंद करें। बंद करें। वजह क्या? बजाय इसके कि लोग कहें कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यार बंद हो गया, वो यार क्यों बंद हो गया, मजा इसका है ना। क्या बात। हाँ, तो वही वजह कि आज तक लोग याद रखते हैं उसको। बिल्कुल। बल्कि मुझे याद है अच्छी तरह पीटीवी के चेयरमैन साहब होते थे, मुजीब साहब, मुजीबुर रहमान साहब। तो वो आए थे कराची टीवी, जब इन्होंने सुना कि भाई बंद कर रहे हैं तो फिर मैंने उनको रीज़न बताया। हमने कहा भाई हम पूरा हफ्ता काम कर रहे होते, वो जो चेक उस ज़माने में मिलता था जाहिर है, तो मैंने कहा ना कोई बाहर का काम कर सकते हैं ना कोई कमर्शियल कर सकते हैं। तो मैं कहा आप थोड़ा सा ये गुंजाइश कर दें कि पैसे का हो जाए तो चेक का ज़रा ज़्यादा हो जाए तो अच्छा है। हाँ, तो उन्होंने कहा कि भाई इनका चेक बढ़ा दें, अगले हफ्ते इससे भी कम मिले मुझे। बस वो रीज़न नहीं बताया, उन्होंने कहा कि बस ठीक है। ये हुआ। ये खाके बनते कैसे थे? मतलब टीम इकट्ठे बैठती थी या सिर्फ शोएब मंसूर साहब लिखते थे? देखिए शोएब मंसूर साहब, मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ 4 महीने अनवर मकसूद साहब ने लिखा। अच्छा। 4 महीने। ओके। इसके बाद जो है फिर हमने, मैं शोएब, अशरफ खान, इवन हम लोग साथ बैठ के, ये हसन स्क्वायर है ना जी, वहाँ पूरी रात बैठते थे और वॉच करते थे क्या हो रहा है क्या हो रहा है। वही लिखते माजिद थे। साहब भी, माजिद जहांगीर साहब। माजिद साहब इतना नहीं। अच्छा, वो हुए। इतना नहीं। लिखने में आप लोग लीड लेते? मैं, अशरफ खान और शोएब मंसूर। तो होता ये था कि पूरी रात बैठे, वो एक होता था रेस्टोरेंट होता, उसके साथ बाहर बैठते थे, वो रेस्टोरेंट बंद करके चले जाते थे। ठीक। फिर अब सब्जी मंडी से दाल चावल मंगाते थे जब भूख लगती। इस तरह पूरे सुबह तक बैठते थे और फिर फ्राइडे को रिकॉर्डिंग होती थी हमारी। तो फ्राइडे को सुबह 9 बजे से लेके दूसरे दिन सैटरडे सुबह 9 बजे तक रिकॉर्डिंग होती थी पूरे उस सारे स्किट्स। अच्छा, आपको एक बड़ा मज़ेदार वाक़या सुनाऊं जी। मैं शोएब मंसूर साहब के साथ बहादुराबाद गया, वो वेस्पा होती थी उस ज़माने में ना उनके पास। ठीक है। तो मुझे मेडिकल स्टोर से कुछ लेना था, मैं लेके वापस आया तो शोएब साहब का मूड ख़राब। मैं कहा क्या हुआ, खैरियत? बताओ यार। एक बंदा आया, मुझे कहता है कि इस्माइल तारा साहब से कह के मुझे 50-50 में चांस दिला। जाहिर है
चेहरे तो आपके नजर आते थे। आपके वैसे तो ये सवाल बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जब हमारे इसी शो में अशरफ साहब आए, अशरफ खान साहब, उनसे भी मैंने ये सवाल किया था। अच्छा, आपसे भी करूंगा, आपके फेवरेट 2 खाके? हालांकि बहुत मुश्किल सवाल है ये। हर खाका वो तो है, लेकिन बहरहाल 2 तो बताना ही है ना। 2 बताने यार एक तो मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है मेरा, उसमें मैं एंथोनी क्विन टाइप का बना था, हंच बैक ऑफ वैगन डैम। बहुत जबरदस्त। वो अच्छा था, वो बहुत अच्छा था। तो जब ये परफॉर्म कर रहे होते थे तो एक दूसरे को देख के हंसी आती थी कैसे, या उस वक्त बड़ा सीरियस माहौल होता था सेट सेट के ऊपर? हम लोग हंसी मजाक करते थे, बट जब टेक होती थी तो उस वक्त थोड़ा उस वक्त इन्वॉल्व हो जाते थे ना परफॉर्मेंस में, वो ऐसे ही होता। तो ऐसे बहुत सारे खाके हुए। एक और बताइए कोई। अच्छा, मेरी पसंद का? आपकी पसंद का। एक मैंने किया था, वो जो पॉप सिंगर जो है, हाँ, वो है, वो करता क्या है, वो रिहर्सल कर रहा है। 1 वे टिकट? नहीं, 1 वे टिकट तो था ही। एक था आई लव यू कुछ ऐसा करके था, वो करंट लगता था। अच्छा, समझ गए ना? वो मुझे अच्छा लगा। 1 वे टिकट तो माशाल्लाह वो तो चल वो ही रहा तो सबका ही फेवरेट हो गया था। हाँ। आइकॉनिक। हाँ, लेकिन वो डांस कर रहा था और जब कैमरा जूम आउट करता है तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक मिल रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही बात। इस्माइल तारा साहब, जी, आप की जो शख्सियत के अंदर एक माशाल्लाह बड़ी एनर्जी है, और आपने उम्र को, एजिंग को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। आज भी मैं देखता हूँ यंगस्टर्स के साथ, अभी आप तशरीफ लाए और सब बच्चों के साथ, क्रू के साथ, उनकी उम्र में जाके, ये क्या राज है? ये राज क्या है, बस ये कि कॉन्फिडेंस होता है एक बंदे को, और दूसरा ये कि मैं मेडिकली हंसता बहुत हूँ। अच्छा। मतलब हंसना बोलना बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो चंद मखसूस लोगों में। ठीक है, हर जगह तो नहीं हो सकता ना, जाहिर है। तो जैसे एक दफ़ा मैं पेट्रोल पंप पे खड़ा हुआ था, पेट्रोल डलवा रहा था, तो आते हैं ना, अब कुछ सुनाई दो, होते ना गाड़ी में। मैंने कहा कि घुंघरू पहन के नाचूं सर तुम? अब मैंने कहा जगह पे होता है, ये हर जगह तो नहीं होता। पेट्रोल डलवाते हुए ये होता है। लेकिन ये लोगों की एक्सपेक्टेशन नहीं, वो अपनी जगह सही है, वो अपनी जगह सही है कि भाई इस्माइल तारा नजर आ गए, तो अब तो कुछ तो सही भाई, कुछ तो सुनाओ भाई। हमारा वो उनके अपने जज्बात ठीक है, वो सही है बिल्कुल। तो ऐसे वाकयात होते रहते हैं। अच्छा, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ, हमारे PTV का ही। अच्छा, सुनाइए। एक पी होते थे यहाँ, नाम नहीं लूँगा, उनकी टोन बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, ठीक, मैं ज़रा खड़े होके बताता हूँ। हाँ, खड़े होके बताइए। अच्छा जी, हाँ, खिंच गई तार, कोई मसला नहीं। तो वो जब बाहर कॉरिडोर में जब किसी से गुफ्तगू करते थे तो यूँ होते थे। ठीक हो गया। अच्छा, तुम एक काम करना, उसको जो है वो सारा कैजुअल समझा दो, ये कर लो, वो करो, और बाकी मेरे पास अब यहाँ से कोई खातून गुजरी तो ये करना, समझे ना, और जो तुम्हें मैंने बताया है तो यही करना ना, यही करना, बस मैंने तुम्हें बता दिया। तो ये हमारा PTV का ही वाक़या है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जैसे फनकारों की असल चीज ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन बहुत। अब ये क्या किरदार है? ये आम किरदार है जो माशरे के अंदर है, लेकिन ऑब्जर्व करके उसको पिक करके ह्यूमर में क्रिएट करना। ये जैसे वो था कांस्टेबल वाला, वो मुस्तंसर हुसैन तारड़ वाला। जी, इधर आओ, घड़ी ले आओ। ये मुझे जंग में मिला था बंदा। अच्छा, वाकई? वो ऑर्गेनाइजर था वहाँ फंक्शन का, और ड्यूटी खड़ी है, इधर जाके आओ, ओ इधर आओ। ये मैंने कहा बैठ जा मेरे पास यार, तू तो काम का आदमी। अब उसको मैं सुनता रहा, मैं कहा यूज तो हो गई तुम्हारे हाल में। वाह वाह। वो माशाल्लाह फिर उसको बकायदा उसको। और कैसा वो जबरदस्त, क्या नाम क्या भी तुम्हारा? मुस्तंसर हुसैन तारड़। फिर वो क्या? अच्छा, वो जरा मुस्तंसर हुसैन तारड़ वाला थोड़ा सा जरा कैसे जरा करके दिखाइए ना, कि नाम क्या भी तुम्हारा? और ना क्या तेरा भाई? मुस्तंसर हुसैन तारड़। चल यार, छोड़ दिया मैंने, जा बाद में, कोई नहीं, इस दफा छोड़ दिया, आइंदा ख्याल रखना, लाइट होनी चाहिए। वो इस तरह बहाना करके। अच्छा, इसके साथ और भी बता। जी, बताइए। इसके बाद वो सीख लिया उसने, मुस्तंसर हुसैन तारड़। फिर हाँ, वो कैसे? वो वही था ना। हाँ जी, मेरा नाम है मुस्तंसर हुसैन तारड़।
मोस्तनसन हुसैन, बेटे बच्चे से लिखवा के आया हो, मोस्तनसन हुसैन तारड़ हैं। तो अब प्यो का नाम, बाप का नाम क्या है अभी? अच्छा, इस पे वो कहता है क्या, मुतजलजिल हुसैन? बोले बोले बोले। मुतजलजिल हुसैन तारड़। मुतसस फिर फंस गया, छोड़ यार, फिर छोड़ दी। छोड़ यार, जा यार जा, साढ़े नसीब ही खराब है, तू जा यार। वो ये हुआ है। सुजान साहब ये बताएं कि जब ये खाका एक्चुअली मुस्तनसर तारड़ साहब ने देखा किया, उनका क्या रिएक्शन था? इस सुना है नाराज हो गए थे, नाराज हुए थे? नाराज हुए थे। तो वो खैर नाराजगी बाद में पता नहीं कि इनको समझे, अरे नहीं यार ये तो जोक है, अब उसमें क्या, मतलब एक चीज अच्छी बन गई है तो उसको एंजॉय करें बस। जब एक शाम में 50-50 चला करता था, जी जी जी, तो अगले दिन सारे मुल्क में वो खाके जो हैं वो ज़बां ज़द-ए-आम होते थे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और आपको बताऊं, ये जो थे ना डिस्ट्रीब्यूटर फिल्मों के, जी जी। ये सख्त नाराज थे हमसे। मेरा एक दोस्त है, उसमें बड़ा नाराज था वो। अच्छा, क्यों? कि 2 शो खराब होते ना उनके। ये 7:30 बजे शुरू होता था, तो 6 to 9 तो गया। अब इसके बाद जो है जब खत्म होता था तो 9 to 9 तो कह रहा है 2 शो बर्बाद करते हो तुम लोग। मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ भाई, आप लोग, वो बाकायदा लगता था कर्फ्यू लग गया है उस टाइम पे। बिल्कुल, नो डाउट। ये अपने मुंह से कहता हुआ अच्छा नहीं लग रहा हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि भाई कर्फ्यू लग जाता है। बिल्कुल ऐसा है ना, शादी में लोग लेट पहुंचते थे। हाँ जी। तो ये अल्लाह का करम हुआ, बरकत पड़ गई इसके अंदर, बता आ गया। अच्छा, दूसरा एक चीज़ और मैं बताऊं कि आज के दौर में, यानी पीटीवी का जब दौर था, तो उस वक्त जो है ना, अगर कोई लड़की या कोई एक्ट्रेस या कोई, तो वो देखती, स्क्रिप्ट देखती थी ना, तो वो कहती थी कि हाँ मेरी सिर्फ 3 लाइनें, मूड खराब हो जाता था। और आज के दौर में मेरी तो सिर्फ 3 लाइनें हैं, मैं तो पैकअप। ये फर्क आ गया, ये फर्क आ गया है ना, कि मेरी जल्दी छुट्टी हो जाएगी और मैं अगले सेट पे पहुंचूंगी। ये इंटरेस्टिंग, ये फर्क है उस वक्त और इस वक्त का। इस्माइल तारा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गपशप का सिलसिला जारी है राइजिंग पाकिस्तान में। वक्त एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। यहाँ कराची सेंटर में हमने जो महफिल सजाई है, इसमें आज मोहतरम इस्माइल तारा साहब हमारी रौनक बढ़ा रहे हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि वो जो मनुआ बबुआ वाला, अच्छा कुछ कैरेक्टर्स तो ऐसे बन गए थे कि वो फिर इंतज़ार होता था कि अब ये वाला खाका आए, उसको कैसे आपने और माहिद साहब ने कंसीव किया? वो भी कहीं मिले थे कैरेक्टर्स आपको? जी जी जी, मिले थे, बिल्कुल मिले थे। हमारी एक सिंगर थी, उनकी वालदा ऐसा बोलती थी, अच्छा यार बबुआ जरा ना जरा। तो हमने कहा यार इसको तो बिठाओ, अम्मा को। काफ़ी देर तक उनसे बातें करते थे हम लोग। फिर ये हुआ कि ये काम आ गए। अच्छा, एक फिर हम गए ना, मैं हांगकांग गया, तो एक मिले, वो कहता ये तो आप टीवी पे दे रहे हैं, हम इस तरह बात करते हैं का? तो मैं कहा और किस तरह कर रहे हो यार, इसी तरह तो कर रहे हो। यार उसी तरह बोल भी रहे हैं। वो दोनों कैरेक्टर्स ऐसे हिट हुए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे माशाल्लाह। और काफी बबुआ का बात मनवा, क्या काफी यहाँ से वो खाका शुरू होता था। शुरू। आप माशाल्लाह इस वक्त भी बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। जी 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 जी। तो कोई पीटीवी के लिए भी सुना है आजकल कई रिकॉर्डिंग्स चल रही हैं अभी साथ वाले ऐसी वैसी चल रही है? अच्छा जी, ओह क्या है जरा बताएं जरा। ये हमारा प्ले चल रहा है, ये बिलाल साहब डायरेक्टर हैं इसके। जी, बिलाल नकवी हमारे बड़े नकवी माशाल्लाह, होनहार प्रोड्यूसर, होनहार प्रोड्यूसर भी हैं और बड़े उम्दा बंदे भी हैं, बड़े उम्दा इंसान हैं। अच्छा, ये है खट्टा मीठा ड्रामे का नाम, खट्टा मीठा। खट्टा मीठा। अरे वाह। तो उसमें जो है मैं सेठ हशमत हूँ। अच्छा, तो मैंने इसमें एक टोन रखी है जो यहाँ मलबारी अक्सर होते हैं, यहाँ मलबारी। जी जी जी। तो मुझे याद, उसमें मेरे कंटिन्यूटी बनी हुई है, मैं आदमी थोड़ा काटता है तो थोड़ा मिलता दे, ये बना है। और ये हकीकत है, ये भी कैरेक्टर है, ये भी कैरेक्टर है। ये मैं बादाबाद में जब रहता था तो वहाँ स्टोर था ना, जनरल स्टोर था। तो रमज़ान में मैं उसके पास गया, मैंने कहा भाई तुम्हारे पास शरबत है? तो मैंने कहा देना यार एक।
तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा यार ये शरबत जो है ये खट्टा या मीठा है? थोड़ा खट्टा है तो थोड़ा मीठा है जी। वाह वाह वाह, मैंने कहा ये पकड़ा गया। ये तो आपने कहा ये तो काम का आदमी है। ये काम का आदमी ना। ऐसे लोग, इसका मतलब है हम हाँ काम के होते हैं, और आप जैसे लोग ऐसे लोगों की तलाश में रहते हैं। बिल्कुल रहते हैं। हमारे उस्ताद तो यही लोग हैं जो वाह वाह वाह, जो सारे लोग क्या अच्छी बात। लोग हैं जो जिनसे हमने सीखा, यही उस्ताद लोग हैं ना हमारे। वाह। तो माशाल्लाह इसी सबसे ज्यादा मजेदार केमिस्ट्री किसके साथ बनती थी 50-50 के सेट्स पे? मेरी तकरीबन हर एक के साथ, लेकिन खास तौर पे माजी जहांगीर के साथ, उनके साथ तो है ना, और बाकी और लोगों के साथ भी सब हो चुके, इतने आदी हो चुके थे हम लोग। ज़ेबा शहनाज के साथ बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और वो गाने जो प्रोड्यूस होके और वो जो होते थे, मतलब उस जमाने में देखें ना, टेक्नोलॉजी उस तरह थी, हर चीज को दोबारा से रिक्रिएट करना और बनाना और उसको लेके आना। क्या ऐसा भी होता था कि कोई खाका सोचा, बनाया, रिकॉर्ड भी कर लिया, लेकिन खुद ही सोचा कि बात नहीं बनी और रिजेक्ट कर दिया? हाँ हाँ बिल्कुल किया। अच्छा, ऐसे किया हमने। रिजेक्ट और किसी पे हम इतना हंसते थे कि जब ऑडियंस में ये गया तो उन्होंने कहा ये क्या था। अच्छा, ऐसा भी हुआ है? इसलिए कि ये कॉमेडी में कोई चैलेंज नहीं हो सकता। हम 100 साल भी काम कर लेंगे, लेकिन चैलेंज के साथ नहीं कर सकते कि ये हिट होना है। अच्छा। हाँ, आपका तजुर्बा कुछ कह सकता है कि हाँ यार इसने चल जाना है, लेकिन आप श्योर नहीं कह सकते। ये हुआ है हमारे साथ। यानी ऐसे खाके भी हैं जो आपके ख्याल में हिट, हो लेकिन वो पिट गए। वो पिट गए, ऐसे पिटे। हर बंदा पूछ रहे टीवी पे, भाई क्या था ये? अच्छा। मैं कह रहा हूँ शर्मिंदा है भाई, हम तो हंस लिए जितना हमने हंसना था भाई, अब नहीं पता मुझे। हमेशा तुम्हें हंसाते, चलो एक दो बार खुद हंस लिए। खुद हंस ले। हाँ यही हुआ है, शुएब साहब के साथ ही किया था हमने ये, समझे ना। आज जब अभी हमने ये खाके चलाए, जब 50-50 देखते हैं, हाँ, तो बहुत यादें ताज़ा होती होंगी, बड़ा इमोशनल भी हो जाते होंगे, क्योंकि अब भाई जब उनमें बहुत से लोग हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। नहीं है, सही बात है ना, पूरी जैसे टीम। हमारे लतीफ़ कबाड़िया साहब, आहा, क्या अच्छे आर्टिस्ट थे वो भी, माशाल्लाह। अब वो नहीं है हमें, तो ये तो सारे याद रहेंगे हमें ना, ये तो बुला ही नहीं सकते, तो इसको नहीं बुला सकते। इस्माइल साहब, कॉमेडी को डिफाइन करें, कॉमेडी है क्या? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, कॉमेडी है तो मुश्किल काम, बड़ा मुश्किल काम, ये तो सबको पता है ना। चूंकि इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये होती है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कॉमेडी जो है ना, ब्लैक कॉमेडी भी होती है, स्लैपस्टिक कॉमेडी भी होती है, ठीक है ना। तो मैं ये समझता हूँ कि वो जो दौर था ना, चार्ली चैपलिन वाला, तो वो मैं जब देखता हूँ ना, कमाल चीज, कमाल फिल्म थी वो भी, उसकी जितनी भी फिल्में थी। और दूसरा मैं ये कहता हूँ कि मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि भाई कॉमेडियन कौन अच्छा है, मैं कह रहा हूँ उस दौर में, ठीक है, मुझे रंगीला साहब बहुत पसंद थे, इसलिए कि वो पूरा बॉडीज के साथ अपना मूवमेंट लेते थे ना, तो वो जो है ना वो करना बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, वो मुश्किल है। हाँ, इसलिए कि अगर ये खामोश फिल्म में होते थे उस वक्त भी हंसा सकते थे रंगीला साहब। यस, डायलॉग के बगैर। डायलॉग के बगैर मतलब रंगीला साहब स्क्रीन पे आ जाते थे और अभी उन्होंने कुछ शुरू ना कुछ कहा है, हाँ, और आप हंसने लग गए। सही बात है, ये कमाल। हाँ, मुझे याद है अच्छी तरह, हम लंदन गए थे फिल्म करने, तो सब ने प्लान किया कि भाई बकरीद आ रही है तो सब मिल के गोश्त खाएंगे ताकि ज़रा माहौल बन जाए। तो बाद में पता लगा वो बैठी हुई थी संगीता साहिबा ना, तो उन्होंने कहा था कि सब जमा हो जाएंगे। जब हम गए तो वो थोड़ा सा नाराज़ होकर बैठी थी। मैं क्या हुआ? कहता रंगीला है, कच्चा गोश्त खा गया सर। मैंने पूछा भी, मैंने कहा यार मेरा मतलब है कि तू कच्चा गोश्त खा गया तुसी? ओ मेरे को बड़ी लगी सी यार, ओ मैं ओ हीटर पे रखा। मैंने कहा अच्छा, कच्चे गोश्त के हीटर पे गरम करके खा गया। ऐसे क्या रंगीला साहब भी क्या, अरे क्या बात है, क्या बात। अनोखे इंडिया पाकिस्तान में, एशिया में ऐसा नहीं, नो डाउट, जबरदस्त, नो A1। अब आखिर में मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा इस्माइल साहब के, ये कहा जाता है कि हर कॉमेडियन की पर्सनल लाइफ के अंदर
कुछ दुख होता है या कुछ असल में वो कॉमेडी कुछ दुख ही पीछे से करवा रहा होता है, क्या ये दुरुस्त है या बस कहने की ये बात? किसी हद तक दुरुस्त है ये। उनके साथ होता है ऐसा। देखो ट्रेजेडी तो जो है ना लोग आर्टिस्टों के साथ तो होती है, ठीक। हमारे साथ भी रही है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, मेरा एक 6 महीने का बेटा था, 6 महीने का, और 6 महीने का, हाँ 6 महीने का, तो उसकी तबीयत खराब हो गई। अब ऑडिटोरियम में हाउस पैक था मेरे नाम की वजह से, जो उस वक्त था। माशाल्लाह। आज तो डेथ हो गई मेरे बच्चे की। तो मैं गया हूँ, जाके मैंने शो किया पूरा। बाद में उनको बताया कि भाई मेरे यहाँ तो ये हुआ। तो ये तो होता ही। 6 महीने का बेटा आपका इस दुनिया से चला गया और मैं गया परफॉर्म करने, और उसका जनाजा छोड़ के आपने, क्योंकि लाइव कमिटमेंट थी ना, लाइव, कि भाई पब्लिक बैठी हुई है सारी करके। वो कैसे मुमकिन होता है? वो ऐसे मुमकिन हो जाता है कि आपको जब आप स्टेज पे आते हैं ना, तो हर गम भुलाना पड़ता है वहाँ पर, अपने आप को जो है ना उस मूड में लाना पड़ता है। तो मैं लाया सब भूल के, इसके बाद गया जो भी करना था। वो तो जाहिर एक बाप की हैसियत से जो दुख था वो तो था ही था। तो ऐसा तो होता है, लेकिन ये तो इसका मतलब है कि वो रब की जात ही फिर वो ताकत देती होगी, है ना? वही ना, मैं सोच नहीं सकता कि इस तरह मुमकिन। ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। औलाद के हवाले से, मतलब मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरी वालिदा का इंतकाल हुआ, तो अगले दिन सुबह मुझे 14 अगस्त का स्पेशल जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का इवेंट था पीटीवी के लिए, वो होस्ट करना था। तो वालिदा का जनाजा और साथ वो प्रोफेशनल कमिटमेंट तो मैंने ये की, लेकिन वो भी बहुत बड़ा मुश्किल वक्त था। बड़ा मुश्किल होगा माँ को ऐसे। लेकिन ये जो औलाद वाली चीज जो है, ये मुझे लगता है एक नेक्स्ट लेवल है। बड़ा जिगरा होता है। वैसे वो उस वक्त से कहीं से वो आ जाती है। सही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आ जाता है। बॉस, बहुत लुत्फ आया। अच्छा, आपको अल्लाह मियां इसी तरह सेहत के साथ आमीन जिंदगी दे, और आप इसी तरह हमें हंसाते मुस्कुराते रहें, और खट्टा मीठा हमारी जिंदगी में, क्या था जी, मीठा खट्टा या खट्टा? थोड़ा खट्टा तो थोड़ा मीठा जे। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। ये इंशाल्लाह आप देखिएगा, अच्छा प्ले अच्छा बनेगा ये। ठीक हो गया बॉस, गॉड ब्लेस यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने राइजिंग पाकिस्तान में इस्माइल तारा साहब की बातें, इनकी हंसी, इनकी एनर्जी, इनकी ऑनेस्टी, एक्सपीरियंस की अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जिंदगी ने दी इजाजत, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज।